सभी के लिए नमस्कार मित्रों। अगली क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। देखिए हमारी यहाँ पर विसर्ग संधि चल रही है मित्रों, और विसर्ग संधि के अंतर्गत आज हम सीखेंगे अगली संधि। यदि आपने इससे पहले की संधि नहीं देखी है तो उसको आप जरूर देखें। हमने आपसे पहले भी कहा था कि जो भी हम टॉपिक पढ़ाते हैं तो वो सारे के सारे टॉपिक है ना एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसलिए आप सारी क्लास लगातार देखोगे तो ही आपको समझ में आ पाएगा। विसर्ग संधि का मैंने बिल्कुल जीरो स्तर से लेवल बताया था पूरा का पूरा। उसमें जो सामान्य बातें थी वो मैंने आपको सिखाई थी, वहां से भी कई बार प्रश्न बनते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं मित्रों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा विसर्ग संधि के अंदर उत्व संधि। तो आप टॉपिक डालेंगे संधि नंबर 2 और संधि का नाम रहेगा उत्व संधि। सभी लिख लेंगे, संधि का नाम लिखेंगे उत्व संधि। कौन सी संधि है? उत्व संधि। इससे पहले मैंने आपको सत्व संधि बता दी है, यानी सत्व संधि हम पढ़ चुके हैं और आज हम सीखेंगे उत्व संधि। देखो नाम से पता चल रहा है इसमें बच्चों, उत्व संधि के अंदर क्या होता है, इसमें जो हमारा विसर्ग होगा वो ऊ में बदलेगा। किस में बदलेगा? ऊ में बदलेगा। अब कैसे बदलेगा, इसका क्या नियम है, यही हमें सीखना है। इसमें से बहुत बार सवाल आए हुए हैं, बीएसटीसी के अंदर भी बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, और जितनी भी एग्जाम्स हुई हैं संस्कृत से रिलेटेड, जैसे रीट की हो सकती है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वगैरह, सब में इससे रिलेटेड सवाल जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है ना। इसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको 2 सूत्र बताऊंगा। 2 सूत्र यदि आप समझ जाते हैं तो ये मानकर चलिए कि उत्व संधि आपकी कंप्लीट हो जाती है। एकदम आसान तरीका से हम समझेंगे। और चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो उसमें आपका नुकसान ये रहेगा कि आपको क्लासेज का पता नहीं चलेगा, कौन सी क्लासेज हमारी कब मिल रही है इसका आपको पता नहीं चलेगा। और सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको लगातार क्लासेज मिलती रहेंगी। कोई भी हम आपको वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाता है। अब देखिए इसमें सबसे पहला हम सूत्र समझेंगे, तो मैं सूत्र लिख रहा हूं, सभी नोट करेंगे। ये तो आप समझ चुके हैं कि उत्व संधि के अंदर जो हमारा विसर्ग है वो ऊ में बदलेगा, फिर उसके बाद में ऊ को भी कुछ कार्य होगा, उसके बाद में भी और कुछ कार्य होगा, वो सब बताया जाएगा, बिल्कुल क्रम से मैं सिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले सूत्र को नोट करें, लिखें सभी सूत्र। ये पहला सूत्र है हमारा उत्व संधि का, यहां लिख सकते हैं पहला सूत्र, अतो रोर प्लुताद प्लुते। ये सूत्र है बच्चों छोटा सा, हाँ ज्यादा बड़ा तो नहीं कह सकते, छोटा सा सूत्र है ये। अतो रोर प्लुताद प्लुते, ये सूत्र है, बोल सकते हैं आप, अतो रोर प्लुताद प्लुते। अब देखो इसमें जो कुछ शब्द हैं जिनको हमें जानना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। देखो इसमें एक तो आ रहा है बच्चों अतः है, अतो आ रहा है ना, अतो। तो अतो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये वास्तव में अतः है, इस तरह से अतः ये विसर्ग आपका ओ बना हुआ है इसमें। ठीक है, विसर्ग के स्थान पर ही आपको ओ दिखाई दे रहा है, तो यहां पर हमारा अत है, ये वास्तव में क्या है? अत। ठीक है ना। इसके बाद में ये क्या दिख रहा है आपको? रो, और रो जो है वो रू से बना हुआ है। ठीक है, फिर आपका ये क्या है? ये रे जो है वो विसर्ग का रे बना हुआ है। ये किसका बना हुआ है? विसर्ग का। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद में इसमें लिखा हुआ है अप्लुत। क्या लिखा हुआ है? अप्लुत। ठीक है, अब देखो इनको हम समझते हैं कि ये क्या है, तभी तो सूत्र समझ में आएगा आपको। अब मैं डायरेक्ट आपको सूत्र का अर्थ बता दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा बच्चों, इसलिए मैं बिल्कुल जीरो स्तर से बता रहा हूं, हर चीज को बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चल रहा हूं, जिससे कि कोई भी विद्यार्थी आराम से समझ सकता है। अब यहां पर अत का मतलब है बच्चों ए। ए, अत का मतलब यहां पर ए वर्ण है, ऐसा आपको समझना है। ठीक है, लेकिन ए कैसा? ए आपको चाहिए यहां पर ए प्लुत, यहां ए प्लुत अ की बात चल रही है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो ए है ये 3 प्रकार का होता है बच्चों। ये आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं। एक तो होता है आपका ह्रस्व, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ये ए आपका 3 प्रकार का हो जाता है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत।
ठीक है। अब यहां पर इस सूत्र में कहा जा रहा है कि यहां पर जो ए होगा वो ए आपका ए प्लुत होना चाहिए, यानी कि प्लुत वाला नहीं होना चाहिए। प्लुत वाला कौन सा होता है बताइए? प्लुत का मतलब होता है बच्चों तीन मात्राएं जिसमें होती हो उसको हम प्लुत कहेंगे। एक मात्रा जिसमें होती हो उसको तो ह्रस्व कहते हैं, दो मात्रा लग जाए तो उसको हम दीर्घ कहते हैं, और तीन मात्रा लग जाए तो उसको हम प्लुत कहते हैं। प्लुत के मात्रा का ये चिन्ह है, ऐसे चिन्ह होता है, तीन का सा चिन्ह होता है ना, तो समझ जाना वो प्लुत वर्ण है आपका, मतलब वहां तीन मात्राओं का प्रयोग हुआ है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो हमें यहां पर प्लुत वाला रूप नहीं चाहिए, इसका रूप चाहिए हमें अप्लुत। तो अप्लुत का हमें यहां पर समझना है। तो कहने का मतलब सीधा साधा ये हुआ कि यहां पर जो ए है, अत का मतलब ए है, लेकिन ए भी कैसा? अप्लुत ए, ये इसका मतलब है। अब ये मोटा मोटी जो जानकारी है वो मैंने आपको बता दी है। अब मैं पूरे सूत्र का अर्थ बता रहा हूं, अच्छे से सुन लेना और अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हो। लिखिए, कहने का मतलब ये हुआ कि भाई ए, यहां पर रू और आगे भी ए, ठीक है, ये हमारी एक कंडीशन है। ये यदि कंडीशन मिलती है तो यहां पर जो रू दिखाई दे रहा है, इस रू के स्थान पर हम ऊ कर लेंगे। यही इस सूत्र का अर्थ है। ये एकदम शॉर्ट तरीका है, ठीक है ना, और ये लॉन्ग तरीका है। हकीकत में तो सूत्र का अर्थ तो इसी तरह समझ में आता है, लेकिन आपको किस तरह समझ में आ सकता है वो हमने तरीका निकाला है। यानी कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो रू दिखाई दे रहा है इस रू की जगह आप विसर्ग मान लो और अच्छे से समझ में आ जाएगा और सरल समझ में आ जाएगा। कैसे? अ या रू की जगह हमने विसर्ग कर दिया और इधर हमने ए कर दिया। अब देखो और सरल हमने ट्रिक बना दी। यानी ट्रिक ये हो गई कि विसर्ग से पहले यदि ए हो और विसर्ग के बाद में भी ए हो, तो ऐसी कंडीशन में जो विसर्ग बीच में दिखाई दे रहा है ये आपका ऊ बन जाता है, यानी इस विसर्ग की जगह पर ऊ हो जाता है। बस यही इस सूत्र का काम है। उसके बाद में जो भी संधि का नियम लगेगा वो हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें होगा क्या आगे? जैसे आप यहां पर विसर्ग के स्थान पर ऊ कर दोगे, उसके बाद में गुण संधि काम करेगी, ठीक है। वहां पर गुण संधि होगी, तो गुण संधि में क्या होता है? ऊ के स्थान पर ओ बन जाता है, तो वहां पर फिर आप ऊ को ओ बना लोगे। ओ बनने के बाद में भी संधि काम करेगी एक और। अब एक संधि और काम करेगी, उसका नाम है पूर्व रूप संधि। क्या नाम है? पूर्व रूप संधि। उसका सूत्र भी मैं आपको बता चुका हूं, एंगः पदांतादति, ठीक है, एंगः पदांतादति। तो उससे क्या होगा? पूर्व रूप संधि कार्य हो जाएगा। पूर्व रूप संधि कार्य में क्या होता है? इस तरह का चिन्ह आ जाता है, इसको अवग्रह चिन्ह कहते हैं। अंग्रेजी में एस का सा चिन्ह होता है ना, ये इसको अवग्रह चिन्ह कहते हैं। इस तरह का चिन्ह लग जाता है, उसको कहते हैं पूर्व रूप संधि। तो बच्चों इसका अर्थ क्या समझ में आया आपके? इसका अर्थ ये हुआ कि विसर्ग से पहले यदि ये वाला ए है, ह्रस्व ए, और बाद में भी ह्रस्व ए है, तो आप विसर्ग के स्थान पर ऊ कर लेंगे, ऊ, जैसे हमने यहां लिखा है ऊ। बस फिर ऊ को हम गुण संधि करके ओ बना लेंगे। ओ के बाद में फिर ओ बनने के बाद में हम पूर्व रूप संधि का कार्य कर देंगे, ठीक है ना। वो मैं एक प्रोसेस बताऊंगा उदाहरण से। तो अब आप अर्थ समझ गए होंगे, आपने नोट कर लिया होगा। एक बार और बोल रहा हूं मैं, देख लो। विसर्ग से पहले ह्रस्व ए हो और बाद में भी ह्रस्व ए हो, तो विसर्ग के स्थान पर ऊ हो जाता है। ये इसका शॉर्ट अर्थ है, एकदम सरल अर्थ है इसी सूत्र का, ठीक है ना। तो आपने नोट कर लिया होगा और समझ में भी आपके बात आ गई होगी। अब चलो हम आगे चलते हैं, मैं आपको इसको समझाता हूं आगे उदाहरण के माध्यम से। सूत्र का अर्थ समझ में आ गया, अब हम इसके उदाहरण समझते हैं, जिससे कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, अब देखिए बच्चों, ये आप समझ चुके हैं अच्छे से, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। अब हम इसका एक उदाहरण समझाते हैं आपको, ठीक है। उदाहरण से क्या है कि आपको आराम से समझ में आ जाएगा। मैं एक सरल सा उदाहरण लेता हूं और बहुत ही फेमस उदाहरण है। देखिए, उदाहरण है शिवस धन अर्च। देखिए,
शिवस धन अर्च। अब यहां पर आपको बहुत सारी जगह शिव धन अर्च ऐसा भी मिल सकता है, देखिए। लेकिन हम आपको बता दें दोस्तों, ये जो शिवश है यही इसका मूल रूप है। शिवश जो लिखा हुआ है ना, यही मूल रूप है। ये शिवह जो है ये आपका व्यवहार में प्रयोग होता है, व्यवहारिक रूप है ये। लेकिन जिसका जो सही वाला है वो शिवस है, ठीक है। लेकिन आपको समझाने की दृष्टि से हम ये कह रहे हैं कि आप ये वाला समझ लो, ये वाला देखिए, आपके दिमाग में ये वाला रखिए, जिससे कि समझ में फटाफट आ जाएगा। क्योंकि मैंने आपको ये लास्ट में बताया था, देखो विसर्ग से पहले ए हो और बाद में भी ए हो तो विसर्ग के स्थान पर ऊ हो जाता है। तो आपको ये वाला जो लिखा है हमने, इसको दिमाग में रखना है, इससे फटाफट समझ में आ जाएगा। इसलिए अब देखो यहां पर विसर्ग से पहले ए मिल रहा है और बाद में भी ए मिल रहा है। यो वह है, इस वह के अंदर ए छुपा हुआ है, ठीक है, और इधर भी ए मिल रहा है। तो यहां जो विसर्ग दिख रहा है इसको ऊ कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ऊ। तो यहां कंडीशन क्या बन जाएगी? शिव ऊ और अर्च बनेगी कि नहीं? अब क्या करेंगे? ऊ हमारा ओ में बदल जाएगा, यानी कि गुण संधि होकर के इसका बन जाएगा ओ। जैसे ही हम ओ बनाएंगे तो बन जाएगा शिवो और इधर हो जाएगा अर्च, बनेगा कि नहीं? अब इस स्थिति में यहां पर एक संधि काम करेगी जिसका नाम है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि क्या कहती है? वो कहती है कि यहां पर यदि ए या ओ हो और बाद में आपका ह्रस्व ए मिलता है तो आप क्या करेंगे भैया? इस ए को हटा करके एस का सा चिन्ह कर देंगे। बस इतना काम हमें इसमें करना होता है। ये संधि तो हम आपको बहुत पहले पढ़ा चुके हैं। तो यहां पर आप इस तरह से बना लेंगे, देखिए ऐसे, तो बन जाएगा आपका शिवोर्च। क्या बन जाएगा? शिवोर्च है। इस तरह से हमारा ये निष्पन्न होता है शब्द। इस तरह से ये वाला शब्द हमारा बनके तैयार हो जाता है बच्चों। तो ये हमने एक पूरा एक सिस्टम बताया, आपको पूरा तरीका बताया कि किस तरह से ये आपका शब्द बनेगा। अब मैं आपको इसमें और उदाहरण बताऊंगा, 7-8 उदाहरण, वो मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, इस तरह से नहीं समझाऊंगा। एक समझा दिया है तो बाकी आप खुद समझ सकते हैं। अब यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, वैसे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपको ध्यान रखना है ये वाला नियम, ये सबसे शॉर्ट तरीका है जो हमने आपके लिए निकाला है। विसर्ग से पहले यदि ए मिले और बाद में भी यदि ह्रस्व ए मिले तो विसर्ग के स्थान पर ऊ बना देना है, जैसा कि हमने यहां बना दिया है। उसके बाद में ऊ को आपको गुण कर लेना है, गुण संधि में, तो ऊ का गुण ओ हो जाता है। इसके बाद में यहां पर आप पूर्व रूप संधि कार्य कर लेंगे तो इस तरह का रूप बन जाएगा। अब बाकी जितने भी उदाहरण मैं बताऊंगा उनमें भी सेम टू सेम कार्य करना है, ठीक है। इतना नोट कर लो, इसको उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको उदाहरण और बताता हूं। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं बच्चों, देखिए अब इसके मैं उदाहरण समझाता हूं आपको। मैं कुछ उदाहरण बताऊंगा, उदाहरण से ही क्लियर हो पाएगा सारा ये सब, ठीक है। तो अभी हमने आपको जो बताया वो मैं यहां लिख देता हूं। हमने बताया कि देखिए ये स्थिति हमने बताई कि विसर्ग से पहले ए हो और बाद में भी ए हो तो विसर्ग की जगह हमें ऊ बना देना है। ये हम आपको अभी बता चुके हैं। बस इसी को फॉलो करना है आपको सारे उदाहरणों में, ठीक है। यही अर्थ मान लो आप अतरोर प्लुताद प्लुते सूत्र का, ऐसे समझ सकते हैं। अब मैं उदाहरण लिखते जा रहा हूं, आप भी नोट करते चलिए और उसमें समझिए कि भाई इसमें क्या रूप बनेगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए सबसे पहला उदाहरण लिखें, सभी नोट करें। देखो यहां पर वैसे तो कस है ऐसे, तो हमने आपसे कहा कि भाई आपको यहां कस ये मेन है और आपको यहां इस तरह से समझना है ओरिजिनल, जिससे कि फटाफट समझ में आ जाएगा। कह धन अपि, कह धन अपि, ठीक है। मैंने कोष्टक में लिख दिया, ये मूल रूप है। मूल रूप, जो मूल रूप है आपका ओरिजिनल रूप वो ये वाला है कस, ठीक है। लेकिन समझाने की दृष्टि से मैं यहां लिख रहा हूं कह धन अपि। क्लियर? आगे और भी उदाहरण लिख रहे हैं हम, एक साथ बता दूंगा सबको। ऐसे ही मैंने यहां लिखा सस, तो यहां हो जाएगा आपका देखो सह धन अपि, ठीक है। इसके बाद में अन्यः धन अपि, अन्यः तो अन्यस होगा,
अन्य है धन अपि। इसके बाद में कोशः धन अयम, कोश है धन अयम, ठीक है। इसके बाद में है आपका राम है धन अबदत, तो राम है धन अबदत। देखिए उदाहरण और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ये तो मैंने आपको मेन में लिखे, बाकी उदाहरण ऐसे बहुत सारे बना सकते हो आप, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप और भी लिख सकते हैं, यहां मैं लिख रहा हूं मैं, देखिए बाल है धन अस्ति, ठीक है। एक उदाहरण ये भी हो सकता है। इसके अलावा देव है धन अर्चनीय है, ठीक है। ऐसे अब देखो इनको हम समझते हैं। हमने आपसे कहा कि भाई ये वाली कंडीशन ध्यान रखनी है आपको, तभी जाकर के आप इनको कर पाओगे। हमने कहा कि विसर्ग से पहले ह्रस्व ए हो और बाद में भी ह्रस्व ए हो, तो ऐसी कंडीशन में विसर्ग का बना लेना है आपको उ, फिर उ को करना है आपको गुण संधि करके ओ, फिर ओ करने के बाद में जो आपका ए है वो एस के से चिन्ह में बदल जाएगा, मतलब पूर्व रूप संधि कार्य हो जाता है। अब देखो यहां पर विसर्ग है और विसर्ग से पहले कै में ए छुपा हुआ है, इधर ए मिल गया, तो आप इस विसर्ग को उ बना लेंगे, फिर उ का आप कर लेंगे ओ, ठीक है। फिर उसके बाद में पूर्व रूप संधि कर देंगे, तो यहां जो रूप बनेगा वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहां बनेगा कोपी, इस तरह से। अब ये किसी को समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं कि सर ये कोपी कैसे बना, मैं आपको समझा दूंगा। वैसे मेरे हिसाब से तो ये समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि सरल बताया है मैंने एकदम। अब ऐसे ही आप यहां समझ लो, यहां विसर्ग है, विसर्ग से पहले ए मिल रहा है, इधर भी ए मिल रहा है, तो विसर्ग को हम क्या करेंगे, ऊ करेंगे। देखो कंडीशन क्या है, ऊ करेंगे, ऊ का आप गुण करके ओ करेंगे, फिर उसके बाद में पूर्व रूप संधि कार्य करेंगे। ये प्रोसेस है, ऐसे समझ लो इसको आप। तो अब यहां पर भी सेम बनेगा, तो सोपी बन जाएगा, ऐसे सोपी। ऐसे ही देखो अन्य है, विसर्ग से पहले ए आ रहा है, इधर भी ए आ रहा है, तो यहां बन जाएगा अन्योपी, इस तरह से। कितना आसान है, देखो बहुत अच्छे से बन रहे हैं, अन्योपी। यहां कोशः धन अयम है, तो ये देखो विसर्ग से पहले ए आ रहा है, इधर भी ए आ रहा है, तो यहां बन जाएगा कोशोयम, ऐसे। ऐसे यहां पर राम है, ए आ रहा है, इसमें ए आ रहा है, तो बनेगा रामो वदत, इस तरह से, ठीक है। अब आपको यहां देखेंगे तो बालह अस्ति है, तो यहां क्या बन जाएगा, यहां मैं इधर की तरफ लिख रहा हूं, यहां बन जाएगा बालोस्ति, ऐसे बालोस्ति बन जाएगा। यहां देव है धन अर्चनीयम है, तो यहां बन जाएगा देवोर्चनीय, इस तरह से बन जाएगा। बताओ बना कि नहीं बना। तो ऐसे करके ये सारे उदाहरण आराम से बन सकते हैं। मैंने यहां पर सबको बना के बता दिया है, इनमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। तो ऐसे करके बच्चों हमारा उत्व संधि का एक सूत्र कंप्लीट हो जाता है। सूत्र हमने आपको बताया था अतो रोर प्लुताद प्लुते, उसका अर्थ हमने समझाया था एकदम सरल तरीका से कि विसर्ग से पहले ह्रस्व ए हो और बाद में भी ह्रस्व ए हो, तो विसर्ग के स्थान पर उ कर लेना है। क्या कर लेना है, उ। अब इस तरीका का कोई भी उदाहरण यदि आपके सामने एग्जाम में पूछा जाता है तो फटाफट चुटकियों में समझ में आ जाना चाहिए। आपको देखना है कि विसर्ग से पहले ए है और बाद में भी ए है, तो सिंपल है, वहां पर उत्व संधि कार्य होगा। क्या होगा, उत्व संधि कार्य होगा। ऐसे आपको समझ में आना चाहिए। इनमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अब हम इसमें एक सूत्र और बताएंगे, ठीक है, उसके बाद में हमारी पूरी संधि कंप्लीट हो जाएगी। चलिए अगला सूत्र और समझ लेते हैं। चलिए बच्चों आएगा, देखिए सूत्र है हसी चे। कितना छोटा सूत्र है, देखिए हसी चे, ठीक है, हसी चे। अब देखो इसमें चे आ रहा है, चे का मतलब और, यानी इससे पहले का जो सूत्र हमने बताया था बच्चों, वो हमने बताया था, मैं एक बार यहां थोड़ा सा देखो लिखकर बता रहा हूं। हमने ये वाली कंडीशन आपको अभी अभी समझाई थी, ठीक है। यहां पर हमने कहा कि भाई विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, उ हो जाएगा, ठीक है, और विसर्ग से पहले आपको क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए। तो ये कंडीशन हम आपको बता चुके हैं। अब सूत्र ये कह रहा है कि और
और यदि बाद में हर्ष प्रत्याहार हो तो भी ये वाला काम हो जाता है। यही इस सूत्र का अर्थ है। देखो शॉर्ट में लिखता हूं इसको मैं। यहां पर आपको अब हर्ष देखना है, हर्ष। यहां पर ए नहीं मिलेगा। अब कंडीशन थोड़ी सी बदल चुकी है। अब इसका अर्थ इस तरह से बदल जाएगा। अर्थ लिख लो, मैं बोल रहा हूं। अप्लुत, अ से बाद में अप्लुत, अप्लुत, अ के बाद लिख लो, अप्लुत अ के बाद रू के, र के, रू के, र के स्थान पर, यानी जो रू है हमारा, उस रू का जो र है, ठीक है, उसके स्थान पर ऊ होता है। बाद में हर्ष प्रत्याहार हो तो, यानी हर्ष वर्ण हो तो, या हर्ष में से कोई भी वर्ण यदि हो तो, ये आप लिख सकते हैं। दोबारा सुन लो। एप्लुत अ के बाद रू का जो र है उसके स्थान पर ऊ हो जाता है यदि बाद में हर्ष का कोई भी वर्ण हो तो। अब इसको शॉर्ट तरीका में समझ लो। हमने आपको जो कंडीशन बताई उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना है बस। हमने कहा कि विसर्ग से पहले ए हो और बाद में भी ए हो, ये तो हमने पहले सूत्र में बताया था। लेकिन सेकंड वाला जो सूत्र है हमारा, इसमें सिर्फ ये समझना है कि विसर्ग से पहले तो ए मिलेगा, लेकिन बाद में इधर आपको हर्ष मिलेगा, हर्ष, बस। तो आपको क्या कर देना है, विसर्ग के स्थान पर ऊ कर देना है, और बाकी सारा काम तो वही है जो पहले किया था आपने। इसमें कोई नया काम नहीं है। अब हर्ष क्या है, यह सवाल हमारे सामने आ सकता है। हर्ष क्या है? अब हर्ष क्या है, इसके लिए मैं यहां लिख रहा हूं कोष्टक में, अच्छे से समझ लेना और नोट कर लेना। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, इसके अलावा ह, य, व, र और ल, ये सारे के सारे जो वर्ण हमने लिखे हैं, इन सबको हम हर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हर्ष। ये शॉर्ट में लिख दिया हमने। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। जैसे क वर्ग है, मान लो, जैसे मैं एक लिख के बता देता हूं। जैसे ये क वर्ग है, क, ख, ग, घ और ङ, ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5। हमने कहा कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तो आपको तीसरा, चौथा, पांचवा लेना है, यानी कि पहला दूसरा नहीं लेना है। ये आपको सभी वर्गों में से लेने हैं। और इसके अलावा ह, य, व, र, ल, इनमें से कोई भी वर्ण यदि आगे दिख जाता है और विसर्ग से पहले ह्रस्व ए दिख जाता है, तो विसर्ग के स्थान पर ऊ कर लेना है। यही इसका अर्थ है। आपने लिख लिया होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया होगा यार, एकदम आसान है। ह्रस्व, देखो, ह्रस्व अ के बाद में विसर्ग और फिर विसर्ग के बाद में हर्ष प्रत्याहार, यदि ये कंडीशन मिल जाती है तो आप क्या करेंगे भाई, विसर्ग को हटा देंगे और ऊ बना देंगे। चलो उदाहरण समझते हैं। एक उदाहरण समझ लो, फटाफट समझ में आ जाएगा आपके। जैसे राम, अब देखो इसका मूल जो है ओरिजिनल रामस है, ठीक है। धन हसती, राम धन हसती, क्या है, इसको ऐसे लिख लो आप नीचे समझने के लिए, राम धन हसती। अब देखो पहले वाले सूत्र में तो ये कहा गया कि भाई विसर्ग है और उससे पहले ए मिलेगा। ए तो मिल गया, लेकिन बाद में ए नहीं मिल रहा है, तो पहले वाला सूत्र यहां नहीं लगेगा। दूसरा सूत्र ये कह रहा है, देखो ये वाला, ये कह रहा है कि विसर्ग से पहले आपको ए मिलना चाहिए। ए तो मिल गया, ये रहा मैं के अंदर। और बाद में हर्ष प्रत्याहार, ये जो हर्ष है आपका, इस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं हमने लिख दिए हैं। इनमें से कोई भी वर्ण आपको यदि यहां पर मिल जाता है तो आप विसर्ग के स्थान पर ऊ कर लेंगे। अब बताइए भाई, यहां पर है मिल रहा है हमें, तो है इधर आता है कि नहीं आता है? हर्ष में बिल्कुल आता है। देखो है मिल सकता है, ये, वे, रे, ले, इनमें से कोई भी मिले, या तीसरा वर्ण, चौथा, पांचवा, कुछ भी मिल जाए आपको, तो आपको यहां विसर्ग को हटा करके ऊ बना देना है, ठीक है। अब बाकी तो आप समझ गए होंगे आगे करना क्या है, वो तो आप समझदार हैं, आपको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से बन जाएगा। फिर आप इस ऊ को गुण कर लेंगे तो बना लेंगे रामो, और इधर कर लेंगे हसती।
ऐसे बन जाएगा रामो हसति। केवल यही रूप बनेगा, यहां पर पूर्व रूप संधि का कार्य नहीं होगा। पूर्व रूप का कार्य यहां नहीं होगा, क्योंकि पूर्व रूप तभी होता है जब ए हो इधर और ओ हो, ठीक है। इनके बाद में आपको ह्रस्व ए मिलना चाहिए, तभी जाकर के पूर्व रूप होता है। अब इधर ओ तो मिल गया, बट यहां पर ह्रस्व ए मिलना चाहिए था, तभी जाकर के आप पूर्व रूप कार्य करते हैं। तो यहां पर ये वाला नियम नहीं लग रहा है, तो नहीं लग रहा है तो मत करो ना यार, क्यों परेशान होते हो। इतना ही बनाना है आपको बस, तो आसान है ना। तो ये हमारा हसी चय सूत्र है। इस तरह से हसी चय सूत्र का अर्थ आप समझ गए होंगे। विसर्ग से पहले ह्रस्व ए हो और बाद में हर्ष प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर ऊ बना देंगे, फिर ऊ का गुण कर लेंगे, बस काम हो गया। अब मैं आपको और उदाहरण समझाता हूं। चलिए देखिए, मैं यहां मिटा रहा हूं इसको और उदाहरण लिखता हूं। मैं आपको इसको मिटा देता हूं, आपने लिख लिया होगा। अब मैं आपको जो मोस्ट उदाहरण है वो समझाता हूं, उसके बाद में हमारी आज की संधि कंप्लीट हो जाएगी। देखो हमने लिखा अभी राम हसति, तो इसी तरह और बन जाएंगे हमारे, जैसे बालह धन हसति, इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो यहां क्या बनेगा बताओ। तो यहां बनेगा, देखो यहां विसर्ग से पहले ए आ रहा है और इधर है आ रहा है, तो बन जाएगा बालो हसति। कितना आसान है, बन गया कि नहीं बन गया। ऐसे और बना लो आप। इसके अलावा बना सकते हैं आप शिव है, शिव धन वंद्य है, इस तरह से। तो यहां बन जाएगा आपका शिवो वंद्य, इस तरह से बन जाएगा। आगे और भी बना सकते हैं आप, जैसे कि आपने सुना होगा नमः है धन नमः है, इस तरह से। अब देखो यहां विसर्ग है ना, ये इससे पहले ए आ रहा है और इधर आपका ने आ रहा है। अब बताओ इसमें क्या आ रहा है, ने। अब बताओ है य वरल, इनमें से तो कोई वर्ण नहीं है, ये तीसरे नंबर का भी नहीं है, ये आपके 5वें नंबर का है। तो हमने कहा तीसरे नंबर का भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, 5वां भी हो सकता है। तो यहां पर 5वें नंबर का मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करेंगे, विसर्ग को ऊ कर लेंगे और ऊ करने के बाद में गुण कर लेंगे, तो बन जाएगा नमो नमः। नमो नमः मतलब नमस्कार करते हैं ना हम किसी को। तो संस्कृत में यदि आपको किसी को नमस्कार करना है तो आप गुड मॉर्निंग नहीं बोलें, आप सुप्रभातम बोल सकते हैं, या फिर आप नमो नमः बोल सकते हैं, कभी भी बोला जा सकता है, ठीक है। सुबह शाम दोपहर कभी भी बोल सकते हो नमो नमः महोदय, ठीक है। नमो नमः गुरुवरः, नमो नमः आचार्यः, नमो नमः शिक्षकः, नमो नमः गुरुजी, कैसे भी आप बोल सकते हैं। संस्कृत बोली जा रही है इसमें, ठीक है बच्चों। ऐसे और भी उदाहरण समझो आप। ये 5 हो गया। चौथा उदाहरण जैसे आप लिख सकते हैं रामः जयति, ऐसे रामः जयति, ठीक है। तो यहां क्या बनेगा बताइए, यहां बन जाएगा रामो जयति, बनेगा कि नहीं। ऐसे ही यहां और बना लो आप, मनः धन हरे है। दो यहां पर देखो बन जाएगा मनो हरे है, बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए। मनोहरे, और भी बना लो आप, मनोहरे की जगह मनोरथ होता मान लो यहां, ऐसे तो बन जाता मनोरथ है, यहां बन जाता मनोरथ है। ऐसे ही आपका जैसे ही हमने बना लिया घटे है नास्ति, तो बन जाएगा यहां पर घटो नास्ति, घटो नास्ति। और एक और सुन लो आप, जैसे सूर्य है धन भाति। देखो अब यहां पर देखो सूर्य, विसर्ग से पहले तो ए मिल रहा है, यहां भय मिल रहा है। अब भय देखो कहां पर आता है, पे फे बे भय, चौथे नंबर पे आता है। तो चौथा वाला वर्ण हमें मिल चुका है, तो यहां भी बन जाएगा सूर्यो भाति, सूर्यो भाति, सूर्यो भाति। इस तरह से कितने भी उदाहरण बना लो यार, इसमें तो बहुत आसान है, इसमें तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। तो इस तरह से बच्चों अभी हमने यहाँ पर सारे के सारे उदाहरण आपको समझा दिए हैं अच्छे से। तो इसी के साथ में हमारी आज की जो संधि है उत्व संधि, ये कंप्लीट हो जाती है बच्चों, ठीक है। इस संधि में हमने 2 सूत्र आपको बताए थे, दोनों सूत्र आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मैं इसको साफ कर देता हूं, उसके बाद में मैं फटाफट 2 मिनट लूंगा आपके और 2 मिनट में रिवाइज कर दूंगा पूरा का पूरा आज हमने क्या सीखा, उसको मैं एक बार रिवाइज कर दूंगा, जिससे कि आपको थोड़ा सा क्या है ताजा हो जाएगा, ठीक है।
इसमें कोई सवाल आपका यदि है, कोई कंफ्यूजन यदि है, आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए अभी मैं इसमें आपको फटाफट 2 मिनट के अंदर समझाता हूं। देखिए बच्चों, हमने उत्व संधि आपको बताई थी और उत्व संधि में हमने आपसे कहा कि भाई इसमें विसर्ग जो है हमारा वो ऊ में बदल जाता है। किस में बदलता है? ऊ में बदलता है। ठीक है, अब इसमें हमने आपको टोटल 2 सूत्र बताए थे। तो सूत्र नंबर 1 हमने बताया था अतो रोर प्लुताद प्लुते, ये वाला सूत्र हमने बताया था पहले नंबर पे। ठीक है, इसका हमने अर्थ आपको शॉर्ट में बताया था, भाई बहुत आसान है ऐसे। ठीक है, ये वाला हमने आपको बताया था, ऐसे समझ लो आप इसको ऐसे। देखो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि विसर्ग से पहले यदि ए हो और बाद में भी ए हो तो यहां विसर्ग जो दिखाई दे रहा है आपका, इस विसर्ग की जगह आप क्या कर लेंगे भाई? ऊ कर लेंगे और ऊ का फिर बाद में ओ बना देंगे, फिर उसके बाद में पूर्व रूप संधि हो जाएगी। ये पूरी की पूरी प्रोसेस हमारी हो जाती है। मैंने इसमें आपको बताया भी था, जैसे क धन अपि, कह धन अपि, तो यहां पर विसर्ग है, इससे पहले ए आ रहा है, इधर भी ए आ रहा है, तो यहां पर आप बना लेंगे कोपी इस तरह से। ठीक है, ये हमारा एक सूत्र कंप्लीट हो जाता है। हमने इसके बहुत सारे उदाहरण बताए थे, कोपी है, सोपी है, अन्योपी है, कोशोयम है, इसके अलावा राम वदत है, इसके अलावा आप बोल सकते हैं राम अयम, ऐसे भी कह सकते हैं आप, बालह अयम, बालोयम बना सकते हैं। अब दूसरा वाला हमने सूत्र बताया था इसमें हसीचे। कौन सा बताया था? हसीचे। हसीचे सूत्र का हमने अर्थ बताया था। देखिए विसर्ग से पहले तो आपको ह्रस्व ए मिलेगा, लेकिन आगे आपको हर्ष प्रत्याहार मिलेगा, हर्ष। और हर्ष में हमने कहा कि तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण आएगा। इसके अलावा ह, य, वर, ल, ये वाले वर्ण भी इसमें आपके शामिल होते हैं। इनमें से कुछ भी यदि बाद में मिलता है तो आप क्या करेंगे? विसर्ग के स्थान पर ऊ कर लेंगे। ये इसमें अंतर था, बाद में केवल हर्ष मिलेगा, बाकी तो सारी प्रक्रिया सेम है। ठीक है, विसर्ग से पहले ह्रस्व ए मिल रहा है, यहां बाद में आपको ह्रस्व ए नहीं मिलेगा, यहां हर्ष मिलेगा। ये हमने हसीचे में आपको बताया था। जैसे हमने उदाहरण बताया था बाल है हसती, बाल है धन हसती। अब देखो यहां पर बच्चों विसर्ग से पहले तो ए मिल गया, बट बाद में ए नहीं है, लेकिन बाद में हमने कहा कि हर्ष मिलना चाहिए, हर्ष तो मिल गया, तो आप इस विसर्ग को ऊ कर लेंगे, और ऊ करेंगे तो फिर आप उसको गुण संधि करके ओ बना लेंगे, तो बना लेंगे बालो हसती, ऐसे तो बन जाएगा बालो हसती। इस तरह से हमने आपको पूरा उदाहरण अच्छे से समझा दिए हैं और रिवाइज कर दिया है पूरा का पूरा चैप्टर। ये इसी के साथ में हमारी जो आज की संधि थी उत्व संधि, ये कंप्लीट हो जाती है बच्चों। ठीक है, कैसी लगी जरूर बताना। समझ में नहीं आया तब भी आप कमेंट करके बताना, और समझ में आ रहा है तब भी आप कमेंट करना। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना यार, और अच्छा नहीं लगता है तो मत करना। वीडियो बुरा लगता है आपको, वीडियो में आपको कुछ अच्छी चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। यदि आपको वास्तव में अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि यहाँ हमें कुछ मिल रहा है, वास्तव में सर इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना दोस्तों। ठीक है, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद।